67th बीपीएससी की परीक्षा प्रीलिम्स की लीक हो गई। इसके बाद एग्जामिनेशन को कैंसिल करना पड़ा। पूरे देश से कम 5 राज्यों से, मेनली वो कौन था, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, कुछ हिस्से से दिल्ली से, उधर उड़ीसा और उधर बंगाल, हज़ारों किलोमीटर की यात्रा 42 डिग्री में तय करके आने के बाद छात्रों को हर किल्लतों का सामना करना पड़ा। पानी से लेकर के सीट तक की सबके लिए मारामारी करते हुए, संघर्ष से जूझते हुए छात्र बिहार के अपने सेंटरों पर पहुंचते हैं। 38 ज़िलों में इनके सेंटर थे, वहां पहुंचते हैं। किसी तरह से वो तमाम थकावट को दरकिनार करके, अपने को ओके महसूस करके छात्र परीक्षा हॉल में जाते हैं और अपने आराध्य की पूजा करके एग्ज़ाम शुरू करते हैं। तभी खबर आती है कि अपने पेपर को वाइंड अप कर लीजिए, आपका एग्ज़ाम कैंसिल हो गया क्योंकि पेपर लीक हो गया। ये कहानी है 67th बीपीएससी के प्रीलिम्स परीक्षा के कैंसिल होने की, और साथ ही में बिहार लोक सेवा आयोग चयन बोर्ड के फेल होने की सबसे बड़ी ये कहानी है। और इसके अलावा ये दाग यहीं पे नहीं रहने वाले हैं, ये दाग जाएंगे बिहार की सरकार, नीतीश सरकार के ऊपर भी ये छींटे जाने वाले हैं। वो बिल्कुल नहीं इस जिम्मेदारी से बच सकते हैं कि ये हमारा काम नहीं, आयोग का काम है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ बीपीएससी 67th बीपीएससी के फेल होने की एक दुखमयी कहानी की। अपराधी कौन है, वो कब लोगों के सामने आएगा, इसके लिए गुत्थम गुत्थी चल रहा है, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। और बच्चे साल, कोई 2 साल, कोई 3 साल और कुछ लोग 5-5 साल से बीपीएससी मेंस और फाइनल करने के लिए पूरे भारत में जहां उनकी संभव पहुंच है वहां पर रह करके घर परिवार या उससे दूर सन्यासी की तरह जीवन गुजारते हुए इस परीक्षा की अंतिम तैयारी को अंजाम दे रहे थे। इनके माता पिता ने अपनी पूरी जमा पूंजी अपने बच्चों के नाम लगा दी, इस उम्मीद से कि शायद अगर लड़का काबिल बन जाए, बीपीएससी में क्लास 1 का अधिकारी बन जाए, तो हमारे घर की किल्लत सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि जो दीमक, जो घून तंत्र में लगा है, उसने इसे इतना खोखला कर दिया है कि कुछ चंद लोगों की महत्वाकांक्षा, भ्रष्टाचार और धृष्टता का खामियाजा लगभग 6 लाख लड़कों का पूरा साल बर्बाद कर गया। अगर आप गुणा करने बैठेंगे 6 लाख गुणे 365 या 2 साल का गुणा करेंगे और घंटे का हिसाब लगाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितना बड़ा ये पर्सोनल कैटास्ट्रॉफी है, कितना बड़ा ये मानवीय त्रासदी है कि बीपीएससी जैसी बड़ी स्टेट की संस्था एक एग्ज़ाम नहीं करवा पा रही है और इसके बच्चे अपने लाखों करोड़ों बाध करके और अंत में निराश, खाली हाथ और हतोत्साहित होकर के अपने घरों को लौट रहे हैं। देखिए, अपराध एक होता है कि जो दिखाई देता है और एक अपराध होता है जो दिखाई नहीं देता है, लेकिन उसकी जो हानि होती है दिखाई देने वाले अपराध से 1000 गुना होती है। बिहार में बीपीएससी में यही हुआ। अब इसके कुछ कारणों पे हम चर्चा करेंगे। मैंने बहुत ही संक्षिप्त में कुछ जानकारियां जुटाई हैं। मेरे भी परिचित में कई लोग गए थे और उनको लगा कि पेपर अच्छा है। पेपर हमने भी देखा था। सामान्य विज्ञान के प्रश्न, सामान्य भौतिक विज्ञान के प्रश्न, रसायन विज्ञान के प्रश्न, साथ में बिहार स्पेशल के इतने बढ़िया और आसान प्रश्न थे कि मतलब मन खुश हो गया कि इस बार जो दिया होगा उसका प्रीलिम्स तो क्लियर था, जो गंभीर छात्र दिया होगा। अब वो क्या करेगा, अंधेरी 1 साल की अंधेरी तैयारी में फिर से लग जाएगा। न कोई मोटिवेशन, न कोई सस्पेंस, न कोई रोमांस, न कोई एक्शन, न कॉमर्शियल ब्रेक। ये छात्र जीवन की कहानी है। बिहार पीसीएस जैसा बड़ा कमीशन अगर ऐसी हालत कर रहा है तो उसके जो आरोपित हैं, जिन पे संदेह हो रहा है, उन्हें तुरंत तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार करके काल कोठरी में डालो और दुनिया को बताओ कि ये हश्र होता है। नहीं, ये जो जनता है इसका दुख एक हद तक बर्दाश्त करने की क्षमता होती है और इस तरह की लापरवाही लाखों लड़कों की, करोड़ों घंटे के नुकसान और करोड़ों का रेवेन्यू बर्बाद होना, ये कहीं के लिए सम्मान की बात नहीं।
मैं कुछ आंकड़ों को यहाँ पे नोट कर रहा हूँ, इससे आपको ये कहानी समझ में आएगी। चलिए देखते हैं क्या है। 67th BPSC बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन इसमें पदों की कुल संख्या जो थी 68 पद बढ़े थे। इसमें पदों की कुल संख्या थी बढ़ करके हो गई थी 698, मेरे ख्याल में 798 था, 68 पद बढ़े थे। और ये पहले पूर्व में 23 जनवरी 2022 को होनी थी। बाद में ये भी पोस्टपोन्ड हो गई। और ये एग्ज़ाम फिर से रीशेड्यूल किया गया, कितनी तारीख को? 8 मई 2022 को। लगभग इस परीक्षा के लिए लगभग 6 लाख अभ्यर्थियों ने डाउनलोड किए थे अपना एडमिट कार्ड, मतलब इतने शामिल होने जा रहे थे। इनमें से 1,80,000 महिलाएं थी। एक 1,80,000 महिलाएं थी। कहाँ कहाँ से छात्र गए थे, इसका एक डेटा हम आपको दे रहे हैं। 38 जिलों से छात्र गए थे। 38 जिलों पर सेंटर बनाया गया था, 38 जिलों पर सेंटर बनाया गया था। अड़तीस जिलों पर सेंटर बनाया गया था। उसमें नौसिखुए जिले जो थे, ये शब्द यहां लिखना खराब नहीं होगा, नौसिखुए, सेंटर जो बनाए गए थे, यही सबसे बड़े लूप होल साबित होते हैं। ये समझ में आ रही जानकारी। लखीसराय, शेखपुरा, अरवल और लखीसराय, शेखपुरा, अरवल, अगर मैं सही हूं तो, आदि जो नए नए सेंटर बनाए गए थे, इनमें ही लूप होल हुई है। खुले हॉल में बैठा करके पेपर लिखवाया जा रहा था। समय से पहले पेपर लिखवाया जा रहा था। अब हम इन कारणों पे चर्चा करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। ऐसा होने के बाद मीडिया के लोग जब माइक लेके दौड़ाना शुरू करते हैं, तो सरकार के ऑफिशियल टाइम लाइन का हवाला देते हुए जो बीपीएससी है वो कहता है कि इतने बजे बटा था, इतने मिनट में क्या हो गया, मतलब कि 6 मिनट में कैसे हो गया देखना पड़ेगा, और अलग अलग बातें। लेकिन जो वहाँ के प्रत्यक्षदर्शी छात्र थे, उनका कहना था कि खुले में परीक्षाएं हॉल में पहले से कराई जा रही थी। बाकी छात्रों को पेपर नहीं बटा था। उससे लगभग 40 मिनट पहले 50 लड़कों को हॉल में बैठा करके पेपर सॉल्व कराया जा रहा था। और उससे पहले व्हाट्सएप पे चीज़ें वायरल हो गई थी। मतलब उधर बच्चों के हाथ में पेपर नहीं आया है, लेकिन व्हाट्सएप पर ये वायरल हो रहा है। इस तरह की छीछा लेदर जिसको कहते हैं ना, छीछा लेदर किया गया था बीपीएससी का। बीपीएससी ने अपनी हालत ऐसी कर ली है, ऐसी सड़ा ली है कि वहाँ के जो मेधावी छात्र हैं, जिनका पूरे भारत में कमीशन में डंका बजता है, वो अपने ही स्टेट का पीसीएस देने से कतराते हैं और नहीं देना चाहते हैं। वहाँ की जो कोचिंग संचालक हैं, उनकी हालत पूछिए मत।
क्योंकि उनके यहाँ अपने स्टेट एग्जाम देने वाले छात्र नहीं रुकते हैं। वो केवल एसएससी, रेलवे, बैंक के रुक गए तो रुक गए, अदरवाइज सब दिल्ली चले जाते हैं। यूपी पीसीएस देते हैं, उत्तराखंड पीसीएस देते हैं, दिल्ली पीसीएस देते हैं, यूपीएससी देते हैं, लेकिन बीपीएससी नहीं देते हैं। आप चले हैं दुनिया के लिए रोल मॉडल बनने और कहते हैं कि हमारी जो है विकास दर जो है सबसे ज़्यादा 14% से ग्रोथ कर रही है, यही विकास दर है। माफ़ कीजिएगा, ये किसी व्यक्ति विशेष पे नहीं है, जो पूरा जो सड़ चुकी जो संस्था और उसके जो लोग हैं, इनको शीघ्र अतिशीघ्र गिरफ्तार करना होगा और जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। कारण क्या रहे? पहला कारण था कि ये जो नए सेंटर, नए सुखिए जो सेंटर लखीसराय, शेखपुरा, अरवल जो भी हैं, जो बनाए गए थे, जहाँ पे कभी इन्होंने मुंह नहीं देखा था कमीशन का, उनके पास सेंटर थे, तो ले दे के पूरा चेयरमैन से नीचे तक सेटिंग थी और ले दे के ये लोग अपना जो है करवा रहे थे, ऐसे छात्रों का आरोप है। दूसरी बात, जब आप आयोग में अध्यक्ष पूर्णकालिक न बना करके अंशकालिक अध्यक्ष बनाएंगे, कोई सेक्रेटरीट का आदमी, अगर मान लीजिए कोई आदमी ऐसा होगा जो पूर्णकालिक न होकर के चीफ सेक्रेटरी हो, प्रमुख सचिव हो, उसे 2 साल के लिए आप अध्यक्ष बना देते हैं। वो तो हनीमून पीरियड पे आएगा ना वहाँ पे, तो वो छुट्टियाँ बिताने निकल गया, जवाबदेही कौन तय करेगा पता नहीं। तो ये एक कमी रही कि भाई पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं था, जो आते थे खाओ पियो निकल जाओ। दूसरी बात, बीपीएससी की जो कहानी है, 150 पारदर्शी और स्तर वाले प्रश्न बनाने में इनके सब कर्म हो गए। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि 23 जनवरी को एग्ज़ाम होना, तो सोचिए कितनी जनवरी से लेकर के मई जो है 5 महीना बीत जाता है। 5 महीने तक बच्चे ज़बरदस्ती खींच रहे थे अपनी तैयारी को, जबकि उससे पहले वो प्रीलिम्स की तैयारी कर चुके थे, लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर कर चुके थे, करंट अफेयर रट चुके थे। फिर अगले 5 महीने का करंट अफेयर रटो। कोई अपराध कर लिया है क्या छात्र हैं तो? कौन जिम्मेदारी तय करेगा? ये सारे सवालों का जवाब चाहिए और इस तरह की लापरवाही नहीं चलेगी। कुछ भ्रष्ट वजह से ये तंत्र जो है पूरी तरह से खोखला हो रहा है। उत्तर प्रदेश में यूपी टेट की परीक्षा के पेपर लीक होने की खबर आई और यहाँ के प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से भले ही पेपर कैंसिल किया, 20 लाख लड़कों को तकलीफ हुई, लेकिन तत्काल में बड़े फैसले, बड़े अधिकारियों को सस्पेंड किया गया विद इन फ्यू आवर, और उसके बाद परीक्षा को सुनियोजित तरीके से कराया गया। लेकिन ये तो बहुत बड़ी परीक्षा थी ना। एक कारण और समझ में आता है कि सीएम का इस पे कोई कमेंट नहीं आया। सीएम नीतीश कुमार जी को कमेंट करना चाहिए था, इनका कोई कमेंट नहीं आया है। छात्रों के साथ आगे बढ़ने की बातें करते हैं और अपने राइवल पार्टियों को हराने के पीछे कारण था कि एक प्रॉमिस थी कि भाई हम निष्पक्ष और पारदर्शी सरकार देंगे। आप में अंतर क्या रह गया? वही सब तो चल रहा है जो पहले गुंडा राज और जंगल राज चल रहा था बिहार में। तो लोगों को इस बात का भी जवाब चाहिए, जिस मैंडेट पे आप आए हैं उसके लिए लोगों को अब चाहिए आश्वासन। छात्रों के अलग अलग कमेंट आ रहे थे और जो है मैसेज आ रहे थे। किसी का कहना था कि सर हमने जो है अपने पिता की कई साल की कमाइयों को झोंक दिया, अब उनके पास पैसा नहीं बचा, अब क्या करें, तैयारी छोड़ दें। निराशा इतनी घर कर गई है बड़ी परीक्षाओं का, जिसका स्तर नहीं है, सोचता है कि एनसीईआरटी और कुछ स्तरीय प्रश्न पढ़ के अपने स्टेट का पीसीएस निकाल लिया जाए, जिसके द्वारा बड़े बड़े अधिकारियों की नियुक्ति होती है। अब वो निराशा के भयानक भंवर में धंसते जा रहे हैं। कहाँ जाएंगे? प्राइवेट नौकरी की हालत बड़ी ख़राब है, खास तौर से जब से रिसेशन हुआ है, जब से कोविड आया है। सरकारी नौकरियों में इस तरह का भ्रष्टाचार है, तो छात्र किस दिशा की ओर घूमेगा? तमाम सवालों के जवाब देने होंगे। आज मेरा कुछ पढ़ाने का मन था, लेकिन भारी मन से मुझे ये आपको बताना पड़ा कि ये पूरा कितना दुखद रहा और कितना ये स्टिग्मेटिक है। तो मान लीजिए जैसी घटनाएं कभी कभी होती हैं। प्लेलिस्ट में आपके तैयारी की सारी चीज़ें हैं, मोटिवेशन से लेके हर चीज़, जिस भी स्तर पर हो पाएगा छात्रों की सदैव मदद करते रहेंगे। फिर मिलते हैं। जय हिंद।